जो परमात्मा है उस परमात्मा को एक पल के लिए जगाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दोपयनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथसुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्हि विनन्दितो संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी सौमिणी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन को वास। लाली मेरे लाल की जित देखे उत लाल मैं देखन गई लाल को मैं हो गई लालम लाल। मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जग के लिए रोवे गोविंद राधे तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे। तू ही तो है तू ही तो है तू ही मेरा नंदन अपना बना ले मोही तू ही मेरा नंदन। सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो दौर। हे वृषभानु के लाडली मेरी ओर नियार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मार्तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानृत्यमुख्यं श्रीरामधूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करू मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए ना पवन कुमार। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शैत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यतं दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस स्तुं विचिन्वते स्तुं विचिन्वते स्तुं विचिन्वते। नर्मदायै नमो प्रार्थ नर्मदायै नमो निशि
नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन के सर्वज्ञ प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री कुंज विहारी श्रीदास राधा शरणम बाधाहरणम नमामि देवी नर्मदे सुरभे नमः। एक बार सब भक्तजन हाथ ऊपर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक वाले ही बोले, आप भी बोल सकते हो सब लोग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, सुरभे नमः। नर्मदा मैया दा मैया, तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। मुंह में गाली नहीं आती है। क्या बात है। जय हो, हरि बोल, जय शंभु, जय नमो नारायण। निकले हो मैया तेरा निर्मल पाने, तेरा निर्मल पाने। घाट घाट पर हो रही पूजा तेरी मैया वरदाने, तेरी मैया वरदाने। शिव की बेटी वो मेरी मैया, ओ शिव की बेटी वो मेरी मैया, करो जगत उद्धार। सुंदर मैया भक्तों के मन भाया, भक्तों के मन भाया। जिसने सच्ची लगन लगाई उसने सब कुछ पाया, उसने सब कुछ पाया। कोटि काया निर्मल माया, ओ कोटि काया निर्मल माया, सबके भरे भंडार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया हो रही जय जयकार।
ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु, मेरे शंकर भगवान और मेरे भोलेनाथ की वांग्मय प्रतिमूर्ति शिव महापुराण कथा। वो शिव महापुराण कथा स्वयं विष्णु भगवान नारद जी को भगवान का चरित्र बताते हैं। वो शिव महापुराण सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा बताते। वही शिव महापुराण, जिस शिव महापुराण कथा से इस संसार में कितना ही बड़ा पापी हो, लेकिन एक बार पंच अक्षरी मंत्र बोल दे, एक बार पंच अक्षरी मंत्र बोल दे, वो जीव शिव लोक को प्राप्त होता है। मेरे माता पिताओं, शिव महापुराण कथा का आज द्वितीय दिन। संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम जी महाराज और तुकाराम जी महाराज के वैकुंठ गमन, यानी जिसे हम तुकाराम बीज कहते हैं, तुकाराम बीज के वैकुंठ गमन के निमित्त 2 वर्ष से हमारे कुंभी पाटिल समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर ये शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आपने श्रवण किया, इस वर्ष शिव महापुराण कथा को आपको श्रवण करना है। मेरे माता पिताओं, इस ट्रस्ट में तो सारे जितने भी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता एकत्रित आके इतना सुंदर आयोजन कर रहे, इतना सुंदर नियोजन कर रहे, इतनी प्रसन्नता आ गई है। आज तो द्वितीय दिन है, तो भी हमारी माताएं, हमारे पिता समान, आप सब अपना व्यवसाय, काम सब त्याग कर श्रीमद् भागवत कथा के लिए, शिव महापुराण कथा के लिए, रामचरित्र मानस के लिए या कीर्तन सप्ताह के लिए आप जब घर से निकलते हैं तो समझ लेना आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है। कुंभी पाटिल समाज सेवा ट्रस्टों ने जो आयोजन किया है, इतना सुंदर वातावरण, जिसमें हमारे जितने भी ट्रस्टी है, आप एक बार बोल दीजिए ना, हर हर महादेव, हर हर शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सचमुच इस व्यासपीठ से मैं सबको प्रणाम करता हूं, और इसी व्यासपीठ से पुत्र जैसा प्रेम करने वाली हमारी मां आशा बालकृष्ण वानी जलगांव से
उस मां को मैं व्यासपीठ से प्रणाम वंदन करता हूं। मेरे नाथ, कल आपने कथा को श्रवण किया और कल कथा में आपने सुना शिव महापुराण तिलक है और आज सबने तिलक लगा लिया है। भगवान करे जो जाने तिलक लगाए होगो ना वो जल्दी से गोरो बन जाओगो, और जाने ना लगाए होगो ना अफ्रीकन बन जाएगो। हमारे ब्रिज में कहते हैं भैया रंग लगाए ले, ये प्रेम का रंग जो लगाए ले तो है ना वो गोरो बन जातो है, और जो ना लगातो है ना वो कारो बन जातो है। लेकिन हम चिंता मत करना। देखो सनातन धर्म है, हिंदू सनातन धर्म में हम लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हमें तिलक लगाना चाहिए और हमें चोटी रखनी चाहिए। और देखो ना सनातन धर्म में ये तिलक है, ये संस्कार की परिभाषा है। मेरे माता पिताओं शिवरंजन के माध्यम से वर्णन करते हैं संत महात्मा। कल आपने कथा में सुना मेरे परमात्मा की जो संहिता है, बोले महाराज सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, कितना ही बड़ा पापी हो एक बार शिव महापुराण कथा सुन ले वो पाप से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण आप 7 दिन तक श्रवण नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक दिन भी आपने श्रवण कर लिया तो भी आपको शिवलोक प्राप्त होगा, पंच तत्व में आप विलीन हो जाओगे। हमारा शरीर है ना पंच तत्व से बना है, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, एक मन और एक बुद्धि है। आपके अंदर 5 कर्म इंद्रिया है। शिव तत्व को समझने के लिए मन भी है और बुद्धि भी है। आपके अंदर शिव है तभी तो आप इस पंडाल में आए हो। आपके अंदर शिव नहीं होते तो आप इस पंडाल में आते ही नहीं। सबसे बड़े देवता हम किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को। लेकिन विष्णु भगवान जिस शिव की उपासना करते हैं, जिस शिव की साधना करते हैं, तो आप हम सोच लीजिए, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे सारे, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता है। न जाने किस कारागिर ने किस मिट्टी से बनाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे ऊपर राम जी की कृपा नहीं होती है ना, तब तक हम शिव को समझ नहीं पाते हैं। शिव जी राम जी का भजन करते हैं और राम जी शिव जी का भजन करते हैं। सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज
ऐसी कोई कथा बताइए हमें जिस कथा से हमारा उद्धार हो। मैं आपको जाते जाते एक बात बता देता हूं। हमारे आदरणीय पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज हमेशा कहते हैं, वही मैं बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये गुजरात की भूमि है महाराज। मैंने कल बोलते थे मैं एक संत को छोड़ दिया, याद नहीं कर पाया, स्मरण नहीं हो पाया। ऐसे प्रवक्ता, ऐसे संत आंख बंद करके श्रीमद् भागवत कथा करते थे और उनकी कथा में साक्षात मेरा कृष्ण कन्हैया आता था, परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज। महान संत परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, आंख बंद करके कथा करते थे, कोई आए या ना आए। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, और देखना ही है तो सिर्फ हमारे प्रभु को। आप कभी हमारे वृंदावन में आओगे ना तो आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। कौन कौन आया है वृंदावन, जरा ऊपर हाथ करना। अच्छा, बहुत सारे हैं, जय हो। वहां है ना बंदर, है ना बंदर, आपके कंधे पे चढ़ जाएगा और आपका चश्मा लेके निकल जाएगा। बंदर भी कहते हैं कि भैया तुम्हें ठाकुर जी को देखना है ना तो इन 4 आंखों से मत देखना, देखना ही है तो सिर्फ 2 आंखों से देखना। वहां के बंदर भी हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्यार से बोलिए जय शंभू। सूत जी महाराज जी ने सनकादिक ऋषियों का प्रश्न का उत्तर दिया। हे ऋषियों, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। महात्मा में कथा आती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण का मतलब पहले समझिए। जो आत्मा में परमात्मा को देख लेता है उसे कहते हैं ब्राह्मण। जो त्रिकालदर्शी है उसे कहते हैं ब्राह्मण। 5 घरों से भिक्षा मांग के खाता है उसे कहते हैं ब्राह्मण। और हमारे संत कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो जो एक बार वेद पढ़ ले, ब्रह्म को समझ ले, ब्रह्म को जान ले, वो ब्राह्मण। ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण। जिसका कर्म अच्छा है वो ब्राह्मण है। सूत जी सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं, महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण शोभावती नाम की परस्त्री, क्षमा चाहते हैं माताओं, परस्त्री से संबंध है, गलत व्यवहार है। शिव पुराण में इतना वर्णन नहीं आया है, महात्मा का चरित्र है। शोभावती नाम की एक अवरत है, गलत व्यवहार करती है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक समय देवराज ब्राह्मण बूढ़े हो गए। मां बाप ने समझाया कि बालक बेटा हम ब्राह्मण हैं, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। देखो हम तो पाप यहां कर लेते हैं, लेकिन याद रखना मृत्यु का मतलब होता है हिसाब किताब का दिन। हमारी जब मृत्यु होगी ना तब हमें हिसाब देने के लिए जाना पड़ेगा। मृत्यु का मतलब है हिसाब देना ही है हमें। मैंने कल बताया आपको, भजन, भोजन, लगन और मरण। मरना तो निश्चित है,
किसको कब जाना है कोई नहीं जानता है। देवराज ब्राह्मण ना मां की बात मान रहा है, ना पिता की बात मान रहा है। शोभावती नाम की एक वेश्या के साथ रहने लगा, मां को मारने लगा, मां को गाली देने लगा, पाप करने लगा। मालकोस के माध्यम से वर्णन करते हैं। वेश्या को देने के लिए धन नहीं है, राजा के यहां से धन चोरी करके लाना, शोभावती को देना। मां बाप ने कहा बेटा ये पाप है, तू चाहे तो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में तुम्हारा विवाह कर देते हैं। देवराज ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। कोई भी कार्य करिए मेरे माता पिताओं, विवेक से करिए। कोई भी कार्य करना है ना आपको तो विवेक से करिए। जो भी जीव कार्य करते समय विवेक से कार्य करता है उसका कार्य सफल होता है। संतों की विचारधारा से आप कथा को सुनोगे तो शिव महापुराण हमारे समझ में आएगा। शिव महापुराण की कथा श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में परिपूर्ण आ चुकी है। रामचरितमानस की कथा नमस्कंद में परिपूर्ण आ चुकी है। पंचम स्कंद में शिव महापुराण की कुछ कथाएं आती है और दसम स्कंद में भी शिव जी का विष्णु कृष्ण भगवान के साथ युद्ध होता है, उसका भी चरित्र कथाओं में आता है। देवराज ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन शोभावती के लिए अपने मां बाप को मार दिया। कामना इंसान को बर्बाद कर देती है। महाराज मैंने कल कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हमारा मन कहता है कि हमें कथा में आना है, हमारा मन कहता है हमें सत्कर्म करना है। सही बताना, हमारे जितनी माताएं ज्यादा हैं, और देखो भक्ति भाव में हमारी माताएं सबसे आगे हैं। सुबेरे उठ के शिव जी को जल पहले कौन चढ़ाने जाता है? मतलब कौन कौन जाता है? जरा ऊपर हाथ करना। जय हो ना, जय हो। नहीं नीचे मत करिए, करिए ऊपर करिए। बलिहारी जाऊँ आप पे मैं, लेकिन टूट भी ना रहो है। प्यार से बोलो राधे राधे। बेटी को आवाज दे थोड़ा। आप सब शिव जी को जल चढ़ाने जाते हो। एक बार याद रखना, शिव तत्व को पहले समझिए। लेकिन जल चढ़ाते समय आप शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो, लेकिन डायरेक्टली शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना नहीं है। पहली बात, एक मंत्र तो आपको कोई भी मंत्र ले लो, पंच तत्व का मंत्र है, पंच महाभूतों का मंत्र है। मंत्र के कई प्रकार है, 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन आप 7 करोड़ मंत्र भगवान के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो ना, श्री का मतलब है मुकुट। श्रीमद् भागवत में श्री शब्द का मतलब है अधिकार, और शिवाय का मतलब है तिलक। मुकुट के साथ तिलक करके, हे प्रभु आप मेरे हो, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं समर्पण हो गया प्रभु आपको। हे प्रभु मुझे अपना बना लो।
जब तक हम प्रभु को समर्पण नहीं होते हैं, साल भर आप पूजा मत करिए, साल भर आप पूजा मत करिए। बस अभी आने वाली शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि तो चली गई, 18 तारीख को थी ना, कथा की शिवरात्रि बता रहा हूं मैं। शिवरात्रि के दिन आप एक उपाय कर लीजिए, प्रमाण दे देता हूं मैं आपको, विश्वास के साथ कह देता हूं मैं आपको, चैलेंज के साथ कह देता हूं। आप कहोगे महाराज जी आप लोगों भी चैलेंज देते हो, चैलेंज में भगवान का दे रहा हूं और मुझे परिपूर्ण विश्वास है जो भी ये कार्य करता है उसके जीवन में लक्ष्मी निवास करने लग जाती है, उसके घर में सुख और शांति और आनंद निवास करने लग जाता है। आप लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो, पहली बात लोटा को ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। पहली बात, मैंने कई जगह देखा है, कथाएं में जा रहा हूं ना, सुबेरे सुबेरे लोटा लेके जा रहे ऐसे ऐसे पकड़ रहे। पहली बात तो ऐसा लोटा पकड़ने से तुम्हारा पानी अशुद्ध हो गया, पहली बात। फिर तुम साल भर चढ़ाओ ना तो 12 महीने चढ़ाओ, बोले बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं है और तुम्हारा दुख जाने वाला नहीं है। और तुम फिर महाराज जी को कहेंगे, हमारे आदरणीय शिव पुराण प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को कहेंगे, अरे महाराज जी ने कहा जल चढ़ाया कोई असर हुआ नहीं। अरे जल चढ़ाने की एक विधि है, पानी पीने की भी एक विधि होती है। आप ऊपर से पानी पियोगे ना आपका पेट कभी नहीं भरेगा, अनुभव कर लेना आप घर जाके। और आप मुंह लगा के पानी पियोगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मुंह लगा के पानी कौन पीता है? संसारी। और ऊपर से पानी कौन पीता है? साधु संत त्यागी योगी। क्योंकि हम भोगी है, हम क्या है? भोगी है। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानोगे ना? सही में एक समय जो भोजन करता है ना उसे योगी कहा जाता है। एक समय जो भोजन करता है, एक टाइम, उसे योगी कहा जाता है। 2 समय जो भोजन करता है ना उसे भोगी कहा जाता है। 3 समय जो भोजन करते हैं ना उसे रोगी कहा जाता है। 4 टाइम मैं नहीं बताता हूं, लेकिन हमारा दिन भर चालू है, मोटा भाई इडली डोसा देना, थोड़ा कमेंट भी दे दे। आज सुबेरे तो मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो नहीं कर, मेरा तो व्रत है, मेरा तो उपवास है, लेकिन मैं देख रहा था सुबेरे जब हमारे दिनेश भैया, हमारे हरीश भैया, हमारे किशोर माउली, इन्होंने जब नाश्ता लेके आए ना तो एक ढोकला नहीं 4-5 प्रकार का अलग अलग ढोकला। मैंने कहा यार ऐसे समय में मेरा व्रत कहां से आ गया, लेकिन क्या करे, व्रत रखना ही पड़ेगा। सुबेरे नाश्ता, फिर दोपहर में भोजन, फिर 4 बजे ऐसा लगता है कुछ खा ले, भूख लग जाती है, फिर 8 बजे फिर भोजन, फिर सोते समय थोड़े चने फुटाने खा ले। महाराज शिव भगवान को शंभु त्रिपुरारी शंकर विश्वेश्वर गांगेय जिसे कहा जाता है, जल चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाते समय पहले विधि समझिए। जल लेके जाना है आपको, कमंडल होगा तो आप ऐसे पकड़ सकते हो, लेकिन लोटे को ऐसे पकड़ते ही आपका जल अशुद्ध हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जल भरते ही उसमें उंगली डालना नहीं है, उंगली डालते ही वो भी अशुद्ध हो गया। तीसरी बात, जल ले जाते समय आपको बोलना नहीं है, मौन धारण करना है, बड़बड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे आपके मुंह से पानी गिरेगा और उसका छींटा उस पानी के ऊपर गिरने से वो अशुद्ध हो जाएगा। और जब आप जल चढ़ाओगे, चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिए। श्री का मतलब है मुकुट, श्री का मतलब है अधिकारी व्यक्ति, जो बड़ा होता है उसे अधिकारी कहा जाता है। पत्रिका लिखते किसी को श्री श्री
1008 महंत श्री श्री महाराज जी श्री श्री माननीय श्री शब्द लगाते हैं। हर किसी को नहीं लगा सकते हम, छोटे बालकों को श्री हम लगाएंगे नहीं, चिरंजीव लगा सकते। जिसका अधिकार है, बड़ा है, संपन्न है, उसे श्री लगाते हैं। और सिवाय तिलक है, तिलक, ये सिवाय तिलक है, और ये तिलक भस्म का स्वरूप माना जाता है। कभी भी आप शिव जी को जल चढ़ाइए, पहली बात आपने मुकुट धारण कर लिया है, यानी श्री का शब्द उच्चारण कर लिया है। सिवाय, सिवाय को क्या पसंद है? हमारे सिवाय को त्रिपुंड, त्रिपुंड मतलब भस्म पसंद है। बिना भस्म का आप जल चढ़ा नहीं सकते। शास्त्र कहता है जो पतिव्रता नारी है ना, माउली, स्नान होने के बाद कभी कभी बिंदी साइड में कर देते हो आप। पहली प्रथा थी कुंकू लगाने की, रोली रोली कुंकू, अब तो बिंदी लगाते और हीटर को भी चिपका देते, पानी के हीटर को गर्म। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना सिर्फ विधि है। सूतक होगा तो आप 10 दिन लगा नहीं सकते हो, मैं मानता हूं, गरुड़ पुराण कहता है, लेकिन विधि है। आप पतिव्रता नारी हो और आप पति को जल देना है, याद रखना। स्नान होने के बाद आपने बिना बिंदी लगाए उनको जल भी दे दिया, वो भी अशुद्ध हो गया, उसमें भी विष का धारणा हो सकती है। आपको तिलक लगा के ही उनको पानी देना है। इसे अपशकुन भी कहा जाता है। इसलिए भोलेनाथ को जल चढ़ाना है तो त्रिपुंड लगा लीजिए या तो तिलक कर लीजिए। तिलक के बगैर आप जल चढ़ा नहीं सकते। दूसरी बात, मेरे माता पिताओं, आप चाहते हो ना कि हमारे घर में सुख शांति आनंद मिले, यही नहीं हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो। वैसे देखा जाए तो गुजरात में लक्ष्मी मां प्रकट हुई है, 14 रत्नों में लक्ष्मी मां निकली है। गुजरात की क्या बात करें, मैं देखता हूं हर प्रोग्राम में नोटों की बारिश होती है, क्योंकि लक्ष्मी यहां निवास करती है। चाहते हो तो एक काम करिए, अभी अगले आने वाली शिवरात्रि 2024 में याद रखना, जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन रात के 12 बजे और 2 बजे के बीच में करके देखना, एक बार अनुभव करना, और आपका फायदा नहीं हुआ, आपको सुख शांति आनंद नहीं मिली, आपको लक्ष्मी नहीं मिली, तो महाराज जीवन भर कथा करना छोड़ दूंगा, इतना आत्मविश्वास है हमें। शिवरात्रि के दिन रात के 12 और 2 बजे के बीच में आपके घर में कोई यज्ञ हुआ होगा, या गायत्री शक्तिपीठ में चले जाइए, वहां यज्ञ हमेशा होता रहता है। या तो घर में यज्ञ कर लीजिए, गाय के गोबर कंडा लेके यज्ञ करवा लो। यज्ञ की जो भस्म होता है, यज्ञ की राख बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। यज्ञ शांत होने के बाद उसकी राख को उठाना है, याद रखना। उस राख को उठा के शिवरात्रि के दिन, लेकिन ज्यादा भीड़ में मत जाना, जहां ज्यादा भीड़ होगी मंदिर में, वहां आप जाओगे तो वो भस्म आपको मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ जाए। कोई मंदिर हो, पुरातन हो, पूजा पाठ होती रहती हो, ज्यादा जहां भीड़ नहीं हो उस जगह पे आपको ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो भस्म आप ले जाना, और वो भस्म रात के 12 बजे शिवरात्रि के दिन, बराबर 12 बजे शिवरात्रि के दिन शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। और रात के 12 बजे आपने शिव जी के ऊपर वो भस्म चढ़ाई, और 2 बजे के बाद मंगला आरती कर ली। और जब मंगला आरती कर ली और करने के बाद वो भस्म आप उठा लेना, निकाल लेना, जितना मिल जाए उतना, और वो भस्म घर लाना, और गाय का पीवर देसी घी, और उस देसी घी में मिला लेना, और वो तिलक आप करना।
झूठ नहीं कह रहा हूं, 1.25 महीने तक आपने वो तिलक कर लिया, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, 101% गारंटी। लेकिन वो शिवरात्रि के दिन ही करना पड़ेगा आपको। मैं शिवरात्रि के दिन नर्मदा परिक्रमा में ही था। नारेश्वर है ना, नारेश्वर, नारेश्वर में कुबेर भंडार के पहले गरुड़ेश्वर, नारेश्वर, सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जहां स्टैच्यू बना हुआ है उसी के पास ही है गरुड़ेश्वर है, नारेश्वर है, चकलेश्वर है। ऐसे महान जगह पर हमने शिवरात्रि मनाई। इसी शिवरात्रि पर मां नर्मदा के तट पर ही थे। और याद रखना मेरे माता पिताओं, आपको शिव को पाना है ना तो पहले मां नर्मदा को पालो, क्योंकि देखो नर्मदा मैया शंकर भगवान की पुत्री है, शंकर भगवान की बेटी है। आज जो हमने भजन गाया ना वो शंकर भगवान की पुत्री का ही गाया, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। प्यार से बोलो हर हर महादेव। थोड़ा आवाज निकाल के बोला करो ना, बड़े कंजूस हो आप लोग। देखो लेने में देने में कंजूसी करो, खाने में भी कंजूसी करो, बोलने में काय को कंजूसी कर रहे हो। ले और अपनो महाराष्ट्र को नाम थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हाँ, हर हर महादेव, हर हर शंभू। मेरे भोलेनाथ और मेरे शंभू त्रिपुरारी, शिव तत्व को जानना, शिव महिमा को जानना हमारा कर्तव्य है। बैठे बैठे एक पल के लिए भगवान का भजन करते। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम सुंदरम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ताली बजाइए, ताली बजाइए। आपको एक बात बता दूं, सुना होगा आपने, भोजन की मजा थाली से। सुना है? भोजन करना हो ना तो थाली भी बढ़िया होनी चाहिए। चावल अलग हो, सब्जी अलग हो, गुलाब जामुन अलग हो, रोटी अलग हो, मिष्टान्न अलग हो, थोड़ी सजाई हुई तो खाने में बढ़िया लगता है। भोजन की मजा थाली से, बगीचे में मजा माली से। बगीचे में कोई माली होगा तो बगीचा सुरक्षित होगा। बगीचे में मजा माली से, ससुराल में मजा साली से, और कीर्तन में मजा ताली से। क्या बात है। जिस गुरु से हमने ज्ञान लिया वो हमारी मां है। जिस गाय का दूध हम पीते वो हमारी मां है। बड़े भाई की पत्नी जिसे हम भाभी कहते वो भी हमारी मां है। और पांचवी एक ऐसी मां है, कभी भेदभाव नहीं करती है। बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, बुजुर्ग हो, बालक हो,
जवान हो, सबको एक जैसा रखती है, वो हो पांचवी माँ हमारी शमशान भूमि है। और उसी शमशान भूमि में मेरा भोला भंडारी, मेरे शिव भगवान विराजमान रहते हैं। मेरे नाथ शिवरंजन के माध्यम से वर्णन करते हैं, देवराज ब्राह्मण और देवराज ब्राह्मण श्रीनाथ मां बाप की बात नहीं मानी और शोभावती को धन लुटा दिया और एक दिन अपने मां बाप को मार दिया। लेकिन वेश्या को धन मिलने के बाद किसी और पुरुष के साथ जुड़ गई। देवराज ब्राह्मण बूढ़ा होता गया, कुकर्म किया, पाप किया। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, उसने इतना पाप किया, इतना पाप किया, एक दिन उसको यातना होने लगी, मृत्यु पास में आने लगा। मेरी माता पिताओं, मैं आपको जाते जाते एक बात बता देता हूं, जब हमारी मृत्यु आती है ना, तो 80 करोड़ बीचू काटने का दर्द होता है। कितने? 80 करोड़ बीचू काटने का दर्द मृत्यु के समय होता है। और आप चाहते हो कि मृत्यु के समय 80 करोड़ बीचू काटने का दर्द हमें नहीं होना चाहिए, तो एक काम करो, मरते समय एक बार क्यों ना हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये पंचाक्षरी मंत्र का नाम ले लो, तो 80 करोड़ बीचू भी आपको काट नहीं सकते। लेकिन उस समय याद तो आना चाहिए। हम जितने बूढ़े होते हैं ना, उतने हमें हमारा परिवार अच्छा लगने लगता है। जितने ज्यादा बूढ़े होते हैं उतना परिवार अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटा मेरे पास चाहिए, मेरी बहू मेरे पास चाहिए, मेरा पोता मेरे पास चाहिए, मेरा परिवार मेरे पास चाहिए। अरे भैया बूढ़ा हो गया, भजन कर। 50 साल की उम्र हो जाती हमारी, 50 साल के बाद उम्र बढ़ती है। 50 के बाद कितना होता है? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। कितना होता है 50 के बाद? बोलिए ना। घर के लोगों ने मना करके रखा है क्या कि कथा में जाके बोलना नहीं? कितना होता है? 51। 50 के बाद भगवान सावधान कर देते, ए भाई, ए मोटा भाई, ए भाई, अरे 51 का मतलब यही है, 51 लगते ही आदमी को वन का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टो है महाराज, किशोर महाराज, जितनो ज्यादा बूढ़ा हो तो रोवे ना, उतनो घर में बैठो रोवे। बूढ़ी अवस्था में बाहर निकलना चाहिए। अब हमारी आई देखो, कहती सोपान मुझे हमेशा कथा में लेके चला कर, हमें यात्रा में लेके चला कर। मैंने कहा चलो, क्योंकि बूढ़ी अवस्था में याद रखना भगवान के शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ जी शीशा में देख रहे थे, बस एक बाल सपद नजर आया, एक बाल। समझ गए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ये राज्य है ना, राम जी को दे देना चाहिए। हमें सावधान करता है। शंकर भगवान पूरे शरीर को भस्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं ये शरीर एक दिन भस्म होने वाला है। लेकिन तो भी हमारे मतलब मोह माया छूटती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, नहीं, संसार में रहिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन गोविंद का भजन करिए। मेरे गोविंद का नाम लीजिए। देवराज ब्राह्मण बूढ़ापे में भगवान याद आने लगा, जीवन भर पाप किया। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, मरते मरते पीड़ा होने लगी और एक मंदिर के चबूतरे पे जाके बैठ गया और उस मंदिर में एक पुजारी शिव महापुराण कथा कर रहा था।
और जैसे ही शिव महापुराण कथा को श्रवण किया और करते ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के बाद यमराज के दूत लेने आ गए और जब ले जाने लगे तो मेरे भोलेनाथ के दूत भी आ गए रास्ते में। और मेरे भोलेनाथ के दूतों ने उसे लिया और कैलाश धाम लेके जाने लगे। यमदूतों ने कहा, ए भाई ये तो ग्राहक हमारो है, यानी जिंदगी भर पाप कियो है, ये हमारा है। शिवदूतों ने कहा, नहीं, ये देवराज ब्राह्मण है, पहली बात कुकर्म किया है, पाप किया है जीवन भर, लेकिन मरते समय उसने शिव महापुराण कथा परिपूर्ण 7 दिन तक श्रवण की है, इसलिए ये कैलाश धाम में ही जाएगा। शिव महापुराण में पहली कथा आती है देवराज ब्राह्मण की। एक बार नाम लेने से, ये तो जाने दो, मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, प्यार से बोलिए, राधे राधे। शाम मिला दे, नहीं मिला, मिलेगा। शिव तत्व में विलीन हो जाइए, मिलेगा। संत बताते हैं दृष्टांत, मालकोस के माध्यम से वर्णन करते। क्षमा चाहता हूं मेरी माताओं, पहले क्षमा मांग लिया आपसे, क्योंकि आपका क्रोध बड़ा डेंजर है। एक माता जिंदगी भर गाली, एक माता ने जिंदगी भर गाली देना, चाहे परिवार के लोग हो, पड़ोस वाली लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, जिंदगी भर उनको गाली देना, हर किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरे विचार उसके मन में भरे पड़े, शरीर में रोम रोम में भर गए। जीवन भर पाप किया, बोले जीवन भर पाप किया, और पाप करने के बाद वो मर गई। ध्यान देना, मर गई। और मरने के बाद यमदूत ले जाने लगे, और जब यमदूत ले जाने लगे, यमराजा ले जाने लगे, साक्षात भोलेनाथ का एक दूत उस माता जी को लेने आया। यमदूतों ने कहा, भाई इसको क्यों ले जा रहे हैं? इसकी डायरी में देखा तो जीवन भर पाप किया है, इसने कोई पुण्य किया ही नहीं है, इसने कभी शिव पुराण भी कथा नहीं सुनी है, ना भगवान का नाम लिया है, इसको कैलाश क्यों ले जा रहे हो? बोले इसकी डायरी खोलो। चित्रगुप्त को बुलाया, और जब डायरी में देखा तो हर जगह पाप 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 पाप, कभी भला किसी का किया नहीं, ना किसी को भोजन कराया, हमेशा गाली दी, बुरा सोचा, सब उसमें लिखा। लेकिन एक कोने में लिखा था, बोले उसने क्या किया था? बोले एक जगह पर शिव महापुराण कथा चल रही थी, लेकिन वो सुनने नहीं गई। जहां शिव पुराण चल रहा था वहां पर भंडारा था, भंडारा भोजन, तो भंडारे में काम करने गई थी, उसको पैसा मिलने वाला था, इसलिए। सुनिए सुनिए, ताली बाज में बजा लेना। भंडारा करने गई, और गुजरात में तो सबसे ज्यादा भंडारे होते। हम मां नर्मदा की परिक्रमा जब करते हैं ना महाराज, सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया भोजन हमें गुजरात में मिलता है, सबसे ज्यादा। विमलेश्वर से लेके उस तट पर, उत्तर तट पर, महाराज बोले भंडारा था, इसलिए उसको उस बनाने वाले भंडारी ने, आचार्य ने उसको काम पे लगाया था पूड़ी बनाने के लिए। उसको लगा कि पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी गाली देते देते। और जब गई पूड़ी बनाने के लिए, एक आटे का गोला लिया, गोला हाथ में लिया, ऐसे किया,
घुमाया घुमाया और जोर से ऐसे मारा। उस गोले को जैसे ही मारा, मारते ही उसकी पूड़ी बनाई और तेल में तल दिया। बोले इससे क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, उसके हाथ में जितनी पापों की रेखाएं थी वो रेखाएं उस पूड़ी को चिपक गई और वो पूड़ी के साथ तल गई और उसी के साथ उसका सारा पाप तेल में तल गया और पुण्य रूपी परमात्मा शिवलोक को प्राप्त हो गई। माताएं कहेंगी महाराज हम ऐसा ही करेंगे फिर। या तो इतना पुण्य करिए, इतना पुण्य करिए, इतना पुण्य करिए, आपको मिलने के लिए स्वयं राम चले आए। लेकिन इतना पुण्य किसी से नहीं होगा। या तो आप इतना पाप करिए, इतना पाप करिए, आपको मारने के लिए राम स्वयं चले आए। होगा ना शबरी जैसा पुण्य होगा, ना रावण जैसा पाप होगा, ना राम मिलने आएंगे, ना राम तुम्हें मारने आएंगे। शिव तत्व को जानने के लिए देवराज ब्राह्मण का उद्धार हुआ। लेकिन सनकादिक ऋषि, शौनक जी ऋषि सूत जी से कहते हैं महाराज जी और कुछ कथा है जिससे श्रवण मात्र से किसी का उद्धार हुआ है? बोले हुआ है ना। बोले बिंदुक की कथा आती है शिव महापुराण में। चंचुला का जो पति है बिंदुक, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजही नारी पर पुरुष अभाग। बिंदु की वही कथा आती है महाराज। बोले बिंदु की कथा कैसी है? हम कथा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पूर्व एक नाम संकीर्तन करते हैं। सब लोग प्रेम भाव से देखिए। बीच में एक भजन ऐसा हुआ करेगा जैसे 11 बजे के बीच में, क्योंकि आप, मैं जानता हूं जो पहले आए हैं 8:30 बजे आए, कोई 9 बजे आया है, कोई 10 बजे आया है, कोई 10:30 बजे आया है, कोई 11 बजे आया है कि नहीं? और हिसाब वैसे ही होगा, चिंता मत करना, जितनी सर्विस होगी उतना हिसाब होगा। आइए नाथ, एक बार भगवान के लिए मेरे भोलेनाथ बिंदु की कथा प्रारंभ करते हैं, चुनचुला देवी की कथा प्रारंभ करते हैं। रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा भजन हुआ करेगा बीच में जो खड़े होकर आनंद लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे ना बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। बड़े बूढ़े हैं, क्योंकि हम ब्रिजवासी है। हमारे वृंदावन में जब तक ठाकुर जी के सामने नाचेंगे नहीं ना, तब तक हमारे वृंदावन में आनंद ना आवेगो। वृंदावन के वृक्ष को परम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। आइए एक बार खड़े होके। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले शरण तिहारू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। ताली बजा के प्रेम भाव से ऐसा लगना चाहिए कि मेरे प्रभु आपके सामने खड़े हैं। शरण तिहारी प्रभु, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, काज ने जो चाहा वरदान
जिंदगी भर परिवार के लिए आनंद लूटते रहे, कभी कभी खुद के लिए भी आनंद ले लिया करो। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। मेरे माताओं, जब आप है ना, जब नृत्य करते हो, नाचते हो, सच बताना ईमानदारी से, एक पल के लिए क्यों ना हो, आप अपना दुख भूल जाते हो, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है श्रीनाथ, हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, चाहे मनुष्य हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, संत हो, सब दुखी है। लेकिन 5 मिनट जब आप नृत्य करते हो, नाचते हो, तो 5 मिनट के लिए आपका दुख चला जाता है। पांच मिनट के लिए क्यों ना हो। और देखो, जब भगवान के सामने आपको कोई मंत्र गाना भी हो, क्योंकि ये भगवान मंगल भवन मंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजर बिहारी। मेरे भगवान का हर कार्य मंगल है। दुर्गा के माध्यम से वर्णन करते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया। जब भगवान की जब आप आरती करते हो या पूजा करोगे तो थोड़ा जोर से बोला करना, आपके कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए, और जो भी आपके अगल बगल में उसको भी सुनाई देना चाहिए, तो आपका मन भटकेगा नहीं। अनुभव लेना। और आप मन ही मन बोलोगे ना तो आपका मन तुरंत भटकेगा। प्रयास कर लेना। मन ही मन से आरती करोगे ना, किसी और की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो तुम्हारा मन भटकने लग जाएगा। एक मंत्र ऐसा है, एक बीज मंत्र होता है जो मन ही मन बोला जाता है, जो गुरुदेव देते हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम कृष्ण हरि, नमामि देवी नर्मदे। ये मंत्र बोलने से हमारे अंदर की चेतना जागृत होती है। सुत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, बोले बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण है, शिव पुराण की द्वितीय कथा है। वाक्यल्य नाम का एक गांव है, और उस गांव में वो ब्राह्मण रहता है, और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है चुनचुला। चंचुला भी कहा है, कई जगह चुनचुला भी कहा है। भाषा से थोड़ा चेंज हो जाता है। अब गुजराती भाषा में हर समय 6 शब्द लगता है। केम छे, 6 शब्द लगाते, लेकिन बड़ी मीठी भाषा है महाराज। गुजराती भाषा इतनी मीठी है कि क्या बता। बिंदुक पाप करता है, वही
जो नहीं करना चाहिए। चंचुला ने देखा कि बिंदु पर स्त्री के पास जाता है, गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है। पति को देख के, बिंदु को देख के चंचुला भी वैसे ही करने लगी। क्षमा चाहता हूं, उसका मन भी वैसे ही होने लगा, पर पुरुष के साथ व्यवहार करने लगी। और एक दिन बिंदु की मृत्यु हो गई। चंचुला भी मरते मरते एक मंदिर में गई और शिव महापुराण कथा श्रवण की, ध्यान देना, गलत कर्म किया, शिव महापुराण कथा को श्रवण किया चंचुला ने, और ऐसी कथा श्रवण की 7 दिन तक व्रत रखा, एक जगह पर बैठी, तन मन धन अर्पण कर दिया प्रभु को। और कथा सुनते ही 7वें दिन कथा को विश्राम हुआ और चंचुला ने अपना प्राण छोड़ दिया। वो प्राण सीधा कैलाश धाम में गया, और कैलाश धाम में जाते ही चंचुला सती मां की सहेली बनी। और जैसे ही सती मां की सहेली बनी, सती मां ने कहा, चंचुला तुम्हारे जीवन में बहुत पाप हुआ है हे चंचुला, लेकिन तुमने हमारे प्रभु की, हे सच्चिदानंद की, तुमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, इसलिए तुम्हें कैलाश धाम मिला। कैलाश धाम इसलिए मिला क्योंकि तुमने 7 दिन कथा सुनते ही अपना प्राण छोड़ दिया राजा परीक्षित की तरह। और यही नहीं, प्राण छोड़ते ही तुझे कैलाश मिला, और कैलाश मिलते ही आज दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम मेरी एक सहेली बनी हो, दासी बनी हो। लेकिन चंचुला, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अभी भी छा रही है। चंचुला कहती है, मां, सती मां, जिसे हम पार्वती मां भी कह सकते हैं, क्योंकि बार बार जन्म होता है, हर युग में जन्म होता है। युग कितने देखे आपने? कोई युग देखा आपने? काल, काल कितने हैं? 4 है, लेकिन चारों में से एक आप जिसमें आप रह रहे वो एक काल है। लेकिन एक काल हमने लाइव देखा, सतयुग एक काल है, सतयुग एक काल है, त्रेता युग श्रीनाथ एक काल है, त्रेता युग एक काल है, सतयुग एक काल है, द्वापर युग एक काल है, और कली युग एक काल है। लेकिन हम लोगों ने 2 साल तक उस काल को देखा। क्या नाम है उसका? कोरोना काल। हमने लाइव पहली बार देखा। हर युग में काल बदलता है। अब ये कोरोना काल आया, अब आगे कौन सा काल आएगा ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कलयुग के 4,32,000 कली के दिन है। कितने? 4,32,000 कली के दिन है। अभी तो 5,252 वर्ष हुए भगवान को जाके, अभी तो बहुत कुछ दिन बाकी है। कोई बात नहीं, पाप चलने दो। लेकिन याद रखना, पाप और पुण्य की परिभाषा, पाप और पुण्य का हिसाब आपको खुद को देना पड़ेगा। पाप और पुण्य का हिसाब देने के लिए आपको स्वयं को जाना पड़ेगा। कोई अड़ोस पड़ोस वाले जाने वाले नहीं है, कोई रिश्तेदार जाने वाले नहीं है। पुण्य खुद को कमाना पड़ता है। चंचुला ने कहा, हे मां, मेरे पतिदेव बिंदु मर गया, और मरने के बाद विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि में भटक रहा है। चंचुला ने जब कहा हमारा पतिदेव बिंदु पिशाच योनि में भटक रहा है विंध्याचल पर्वत के ऊपर,
तब जाके महाराज पार्वती माता ने जो शिव की स्तुति गाता है तमरू को भेजा, और तमरू ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव महापुराण की कथा गाई। और गाने के बाद बिंदु को वहां से सीधा कैलाश लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, हे सुनकादिक ऋषियों, इसी के साथ महात्मा की कथा को विश्राम, हम संहिता की तरफ चलते हैं। जैसे हमने कल आपको कथा में बोला, कथा में कहा भगवान परमात्मा की 7 संहिता है और 7 संहिता में 5 खंड है। जैसे कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, 1 लाख थे लेकिन कम कर दिए वेदव्यास जी ने। विघ्नेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है, रुद्र संहिता में 8,000 श्लोक है, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक है, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक है, उमा संहिता में 8,000 श्लोक है, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक है और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक है। मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है। और देखा जाए उस 7 संहिता में भी 5 खंड है और 5 खंडों में पूरी शिव पुराण कथा। पहला खंड क्या है? सृष्टि खंड। अभी हम सृष्टि खंड में प्रवेश करेंगे। दूसरा आएगा सती खंड, सती माता का पूरा चरित्र आएगा। और तीसरा आएगा पार्वती खंड, पार्वती माँ का कथा आएगी। और बाद में कुमार खंड आएगा और आखिरी में युद्ध खंड आएगा। हर खंड में हमें प्रवेश करना है। हे राजन, शिव भगवान इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। बोले कितने भोले हैं? बोले सृष्टि खंड कैसे प्रारंभ हुआ? बोले एक समय की बात है। सब लोग आप प्रफुल्लित बैठ जाइए और मेरे पीछे सिर्फ एक बार होम का जाप करिए, सिर्फ एक बार। देखो, कथा में बैठने की विधि मैंने बोली आपको। पहली बात, कथा में जब आपको बैठना है इंद्र आसन करके बैठना चाहिए, या सरस्वती आसन कर लो, लेकिन दरिद्र आसन नहीं करना। दरिद्र आसन किसको बोलते? मर गया। ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जैसे शास्त्र कहता है, हमें कभी भी सिर पर हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, सिर पर हाथ रख के कभी सोना नहीं चाहिए। दरिद्रता उससे आती है। कई लोग सिर पे हाथ रख के सोते हैं ना, सिर पर हाथ रखने से दरिद्रता आती है। जैसे कि घर में कभी जाला हो ना, जाला। देखो मेरी माताओं, कई विधि शिव पुराण में बताई गई है। दरिद्रता आने के कई कारण है। पहला कारण मैं बता देता हूं मेरी माताओं। पहला कारण दरिद्रता आने का, बिना नहाए भोजन बनाना। बिना नहाए जो भोजन बनाती है माताओं, उस किचन में पहले दरिद्रता आती है। वहां से अन्नपूर्ण नाराज हो जाती है। फिर आप कितना भी स्वादिष्ट बनाओ, कोई भी मसाला डालो, फिर स्वाद चला जाता है। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना है। पहले की हमारी माताएं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, पूछ लीजिए, 4 बजे उठती थी हमारी माताएं पहले। कितने बजे? 4 बजे उठती थी। रात को सोने के पहले चूल्हे को पोत देती थी, गाय के गोबर से, मुल्तान की मिट्टी से। आहा, क्या दिन थे महाराज। आहा, वो दिन दोबारा आने वाले नहीं है, वो आनंद दोबारा आने वाला नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया है, ढूंढना पड़ता है उस दिन को। आजकल कई लोग हैं, शहरों के लोग देखता हूं, 7 दिन घर में भोजन करेंगे, फ्लैट में रहेंगे, लेकिन 8वें दिन टिफिन बनाएंगे रविवार के दिन, और गांव के बाहर कोई जंगल में जाके भोजन करके वापस आ जाएंगे। वो आनंद, वो खुशी हमें ढूंढनी पड़ेगी। कलयुग का प्रभाव है। हमारी माताएं पहले कितने बजे उठती थी? 4 बजे उठ जाती थी, और 4 बजे उठते ही पानी भरने के लिए जाती थी। कहाँ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, और सिर पर
एक घाघर ना हुआ करती थी, 4-4 5-5 घाघर रखती थी मोटी मोटी। अभी तो एक पतली भी रख दे तो भी गिर जाए। क्या आनंद था महाराज। 1 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, 4 बजे उठ जाती थी, 6 बजे तक स्नान संध्या पूजा पाठ हो जाती थी और 2-4 रोटी बना के भोजन बना के काम पे निकल जाती थी। अभी तो 8 बजे सूर्य भगवान कहता, ओ बहना उठा, बहना उठ जा, 8 बज गए 8। देखो शास्त्र कहता है लक्ष्मण देरी से उठे तो चलता है, लेकिन लक्ष्मी को देरी से उठने से नहीं चलता। यही तो फर्क है मायके में और ससुराल में। ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है और देरी से सोना पड़ता है, मायके में देरी से उठना पड़ता है, बराबर है ना, और जल्दी सोना पड़ता है। पहले का जमाना बड़ा अलग था महाराज, वो मर्यादा वो प्रेम अब कहीं नहीं मिलेगा। यही नहीं, हमारी माता 1-1 किलोमीटर जाती थी पानी लेने, भोजन भी बना लेती थी। सही बताना ईमानदारी से, 4 बजे कौन कौन उठता है, जरा ऊपर हाथ करना। ए भगवान, हे द्वारकाधीश, अब एक दूजे को मुख ना देखियो तो ठीक रहे, लेकिन याद रखना दोपहर में आप 1 घंटा विश्राम करिए, लेकिन सवेरे जल्दी जगिए, सूर्य भगवान के पहले जग जाना चाहिए। परिवार बड़ा है, ठीक है, पहले मर्यादा आज नहीं मिलेगी। हमारी माताएं चूल्हा पोत देती थी पहले ही, अब नहीं रहा। पहली बात, हमारे घर में दरिद्रता आने का पहला कारण बिना नहाए भोजन बनाना, पहली बात। दूसरी बात, मेरी माताओं जीवन में एक बार याद रखना, क्योंकि संसार चलाने का कार्य आपकी तरफ भगवान ने दिया है और आपका सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि पुरुषों के अंदर 12 नाड़ियां है, लेकिन हमारे माताओं को भगवान ने एक्स्ट्रा एक 13वीं नाड़ी दी है, जिससे मनुष्य का जन्म होता है। सबसे शक्तिशाली हमारी माता है। माताओं, कभी भी झूठे बर्तन रात को झूठे बर्तन घर में रखने से दरिद्रता आती है। ज्यादा देरी हो जाए चलेगा, लेकिन झूठे बर्तन कभी रखना नहीं है। तीसरी बात, किसी को भोजन देना है, अपने पतिदेव को देना है, बच्चों को देना है, भोजन देते समय कभी कभी कई माताएं देखता हूं मैं, कढ़ाई रखी है, कढ़ाई को लांग के चली जाती है, रोटी की टोकरी रखी जाती है, उसको भी लांग के चली जाती है रोटी देने। कहते हैं कोई भी भोजन लांग के दिया गया या उस भोजन को लांग दिया तो उसका विष बन जाता है। और एक बात बता देता हूं, बुरा मत मानना मेरी माता, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा घर होगा मानता हूं मैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो, एक काम, कभी भी अपने किचन में कंघी मत करना, अपने किचन में कभी भी श्रृंगार मत करना। कहते हैं कि किचन में जहां भोजन बनाते हैं वहां जो माताएं श्रृंगार करती है, बालों को बनाती है, श्रृंगार करती है, शीशा को देखकर बिंदी लगाती, श्रृंगार करती है, उस घर में दरिद्रता आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत महात्मा कहते हैं, ऋषि महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं। सृष्टि खंड में बताया गया है ये सृष्टि खंड कैसे प्रारंभ हुई, ये दरिद्रता आने का कारण है, इसलिए कथा में कैसे बैठना है ये कथाएं बताया हमें, इसलिए थोड़ा प्रफुल्लित होकर बैठ जाइए। ठीक है, समय का प्रभाव है, आपका मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, अभी तो 11:30 बजे हैं और ये घड़ी को टाइम पतो ना का चलो जातो है। भगवान ने घड़ी काय को बनाई,
और याद रखना, घड़ी भी ज्यादा दिन टिकने वाली भी नहीं है। किसी दिन एक कलयुग के कारण घड़ी जाने वाली है जल्दी। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज, संसार में पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ तोयम, जल, पानी। और इस संसार में कुछ भी नहीं था, और तब जाके इस तोयम के ऊपर एक धुनी पैदा हुई। ओम, बोलिए सब लोग। मन भाव से ऐसा बोली कि बगल वाले को भी आनंद आए सुनते समय। करुणा, करुणा लाइए। सिर्फ महाराज जी ने बोला इसलिए नहीं बोलना है। आंख खुली रख के भी बोल सकते हो। डर के मारे तुम्हें लगे कि अरे मैं ओम बोलूंगा, ओम, मन को शांति मिलती है। और ओम जोर से ही बोलना चाहिए। मनी मन बोलोगे तो कई दूसरी धुनी आपके सुनाई देगी, तो आपका मन विचलित होगा। ओम बोला बस। इस संसार में पहली धुनी प्रकट हुई, ओम। मानो कैसी बिजली कड़कड़ाई। संसार का पहला आवाज, पहली धुनी, पहला शब्द प्रकट हुआ, ओम, ओम, ओम। आज भी आप जंगल में जाओगे ना, आपको यही आवाज सुनाई देगी। अकेले रहोगे तब। और जैसे ही ओम प्रकट हुआ, और ओम प्रकट होते ही साक्षात नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया। विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान का प्रागट्य हुआ। और विष्णु भगवान का प्रागट्य होते ही आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी होते ही आकाशवाणी ने कहा, हे विष्णु, ओम की साधना करो। विष्णु भगवान ने कई वर्षों तक ओम, कई वर्ष तक साधना करी। किसने? विष्णु भगवान ने। और जब कई वर्ष तक विष्णु भगवान ने ओम की साधना करी, तो उनकी नाभि को तकलीफ होने लगी। आप भी घर जाके प्रैक्टिस करना। आप एक श्वास में ज्यादा देर तक ओम बोलना, आपकी जो शरीर की नाभि है ना, नाभि, उसको तकलीफ होगी। ओम पीछे खींची चली जाएगी आपकी। एक स्वर में ज्यादा देर तक आप ओम बोलने से आपके शरीर की जो नाभि है, उस नाभि को कष्ट होगा। ओम, क्योंकि बोलते समय नाभि से ही आपकी आवाज निकलने वाली। ये ओम ऐसा है। ओम तत्व नाभि से प्रारंभ होता है। और ओम एक स्वर में, एक लय में ज्यादा देर तक, कई वर्ष तक ओम बोलने से नाभि फूट गई, और नाभि में से कमल प्रकट हो गया, और कमल में ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्म भगवान की जय। ब्रह्मदेव प्रकट होते ही ब्रह्मदेव जैसे ही प्रकट हुए, विष्णु भगवान जैसे ही प्रकट हुए, और उनके बीच में एक आकाशवाणी इन दोनों को कहती है, तपस्या करो। ब्रह्मदेव तपस्या करते हैं, मेरे विष्णु भगवान तपस्या करते हैं। लेकिन तपस्या जैसे ही परिपूर्ण हो गई, जैसे ही तपस्या परिपूर्ण हो गई, ब्रह्मदेव को लगा, क्योंकि ब्रह्मदेव ने 5 मुख वाले ब्रह्म है। ब्रह्मदेव ने देखा कि इस सृष्टि में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं पिता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं मालिक हूं, मैं विश्वर हूं। आप जानते हैं, मैं शब्द इंसान को बर्बाद कर देता। मैं
अरे मैं हूं तभी तो घर चल रहा है। अरे तू निकल एक बार, सब चलेगा। इंसान मैं के कारण बर्बाद हो जाता है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मिल जाएगी खाक में एक दिन तेरी शान। मैं शब्द इंसान को बर्बाद कर देता। मैं हूं तो सब होगा, मैं हूं तभी घर चलता है। मैं नहीं, जिस दिन मैं हमारे जीवन से निकल जाएगा, मैं की जगह ममता आ जाएगी ना, तो आपको हर जगह प्रेम नजर आएगा। क्योंकि प्रेम को पाने के लिए ममता चाहिए, प्रेम को पाने के लिए ममता चाहिए। प्यार से बोलो हर हर महादेव। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? कैसे आएगी नींद? 9 साढ़े 9 बजे आओगे तो कैसे आएगी नींद? लेकिन चिंता मत करो, आपको 12 बजे बराबर गेट के पास छोड़ दूंगा। चिंता नहीं करना है। चाहे 8 बजे कथा शुरू हो या 8:30 बजे कथा शुरू हो, चाहे 9 बजे हो, 12 बजे तक परिपूर्ण विश्राम हो जाया करेगा। क्योंकि आप भी संसारी हो, ड्यूटी पर जाना पड़ता है कचू दाल रोटी के लिए। महाराज ब्रह्मदेव ने सब जगह देखा और ब्रह्मदेव को लगा कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रह्मदेव ने उस कमल के नीचे देखा ही नहीं। नीचे तक गए, सिर सागर में गए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भगवान विष्णु को देख नहीं पाए। और ढूंढते ढूंढते अचानक विष्णु भगवान ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ब्रह्मदेव खुद को भगवान मानने लगे, ब्रह्मा खुद को मानने लगे। तो ब्रह्मदेव विष्णु भगवान से कहते हैं, हे पुत्र, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कौन कहता है? ब्रह्मदेव कहते हैं। किसे? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान के द्वारा आजकल ऐसा ही हो रहा है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हम किसी को पूछते भैया तुम्हारे माँ बाप का, अरे हम में ही रह रहे, हम चतुर्थ रहता है ते। अच्छा, कब से कमाने लग गो भैया तू? याद रखना मेरे माता पिता हो, मेरे बहन भाई हो, कोई कभी पूछे आपको 4 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 1 भाई हो, माँ बाप किस में रहते हैं, तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए, हमारा भाग्य है हम लोग हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं। ये आपका वाक्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि माँ बाप मुझ में रह रहे, छोटे भाई में रह रहे, बड़े भाई में रह रहे। भैया कौन सी प्रथा है? माँ बाप के उपकार को कोई नहीं समझ सकता है, बड़ा कठिन है। कि माँ ज्ञान की भाषा नहीं जानती, माँ ममता की भाषा जानती है। ज्ञान की भाषा तो हमारे पिता जानते हैं। ब्रह्मदेव खुद को भगवान मानने लगे और विष्णु भगवान से कहा, हे पुत्र क्या चाहिए मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव आप मेरे पुत्र हो, मैं आपका पुत्र नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर युद्ध हो गया दोनों का। और महाराज इतना भयानक युद्ध हुआ, सृष्टि खंड में निर्माण हुआ, ओम ओम प्रकट हुआ, विष्णु भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, लेकिन दोनों को कोई समझा नहीं पा रहा है। विष्णु भगवान कहते ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र हो, ब्रह्मा कहते नहीं नहीं, सृष्टि में पहले मैंने जन्म लिया है, इसलिए विष्णु तुम मेरे पुत्र हो। दोनों का युद्ध और भयानक युद्ध हुआ। और दोनों ने जैसे युद्ध दोनों ने एक दूसरों ने अपने हाथ का शस्त्र छोड़ा और उन दोनों के शस्त्रों में से ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो गई। इतनी भयानक ज्वाला निकलने लगी, इतनी भयानक ज्वाला। वो ज्वाला कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर जी की शिव पिंड की स्थापना हो गई। शंकर भगवान की हर हर महादेव। शोर अलग हो जाता है। एक ऐसी पिंड बन गई
उन ज्वाला में से ये जो आपके सामने शिवजी लिंग जिसे कहा जाता है, पिंड जिसे कहा जाता है, और जैसे ही प्रकट हो गए एक ऐसा खंभ, ऐसा खंभ, आहा, ब्रह्मदेव उस खंभ को देख के आश्चर्य में चढ़ गए। ब्रह्मदेव ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर गए, और भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और पाताल में गए उस खंभ को देखने के लिए। इसकी ऊंचाई कितनी है, नीचे का हाथ तक है। ब्रह्मदेव हंस का रूप लेके ऊपर गए और विष्णु भगवान सूकर का रूप लेके नीचे गए, जिसे हम वराह अवतार भी आता है कथाओं में। कई वर्षों तक, कई दिनों तक उसका अंत देखने के लिए गए, उसका अंत मिला ही नहीं। ऊपर से एक फूल टपक के आ रहा था और उस फूल का नाम है केतकी। केतकी का फूल देखना हो आपको कभी, आज भी अमरकंटक है ना, नर्मदा मैया का उगम स्थल, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक आता है, एमपी बॉर्डर और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर। और अमरकंटक में आज भी मां नर्मदा के तट पर एक आध भाग्यशाली को वो फूल दिखाई दे सकता है। उसके लिए आपको नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा करनी पड़ेगी। महाराज, नर्मदा परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 4000 किलोमीटर की पैदल है। पहले तो 32 तो थी, लेकिन डैम बनने के कारण घूम के जाना पड़ता है। 4000 किलोमीटर, और भगवान की कृपा से मेरी 2 बार हो चुकी है पैदल। उसमें गुजरात राज्य बहुत बड़ा लगता है। खुशी इस बात की नहीं है, मैंने, मेरे धर्मपत्नी ने, मेरे पिताजी ने, भतीजा, हमने करी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 4000 किलोमीटर 2019 में मैंने परिक्रमा करी। उस परिक्रमा का खासियत इस बात की है नाथ, इस बात की है, उस परिक्रमा में मेरा बालक सिर्फ 15 महीने का था। भरूच की सबसे बड़ी न्यूज बनी थी मेरे लिए। 2019 में सिर्फ 15 महीने का बालक था मेरी गोद में, और 15 महीने के बालक को लेके मैंने 4000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करी नर्मदा मैया की। और सबसे ज्यादा सम्मान गुजरात में मिला हमें। महाराज, लोग भोजन लेके आते थे 100 किलोमीटर हमें ढूंढते हुए, अरे महाराज आज हमारे घर भोजन कर लो, आज हमारे यहाँ आ जाओ महाराज जी। प्यार से बोलो नर्मदे हर। ऐसा खाम बना, ऐसा खाम बना, उस खंभ को देखने के लिए हंस का रूप लिया ब्रह्मदेव ने। ऊपर की ओर जाते समय केतकी का फूल उस खंभ को टकराते हुए नीचे आ रहा था। और जब नीचे आ रहा था वो खंभ, वो फूल नीचे आ रहा था, ब्रह्मदेव ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं केतकी हूं। बोले कहां से पैदा हुई हो? बोले इस खंभ में से, लेकिन इसका अंत अभी तक मुझे मिलाने में नीचे की ओर आती जा रही हूं कई वर्षों से, अब तक अंत नहीं मिला। अच्छा? बोले तुम जाने से कोई फायदा नहीं। फिर ब्रह्मदेव ने कहा केतकी एक काम करोगी? बोले क्या? नीचे तुझे विष्णु भगवान मिलेंगे, उनको बता देना कि ब्रह्मदेव ने अंत देख लिया है। इतना झूठ बोल दो, इतना झूठ बोल दो। और जैसे ही महाराज केतकी आई और भगवान विष्णु से बोलने लगी, और उसी समय साक्षात उस खंभ में से भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान की, उमापति महादेव, हर हर महादेव। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, और भोलेनाथ प्रकट होते ही भोलेनाथ ने
ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आज तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला है। आज इतना बड़ा झूठ बोला है। और उसी समय भोलेनाथ ने त्रिशूल के द्वारा ब्रह्मदेव का एक मस्तक काट दिया और कहा, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, आज के बाद तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। और एक केतकी, तुमने भी झूठ बोला, आज के बाद कोई भी मंदिर में तुझे स्वीकार नहीं करेंगे कोई। ब्रह्मदेव ने झूठ बोलने से ब्रह्मदेव का एक मस्तक काट दिया। 5 मुख थे ब्रह्मदेव को, एक मस्तक काटने से 4 मुख हुए। शंकर भगवान ने कहा, आज के बाद आइए दर्शन कराइए श्रीनाथ। देख लो, हो गई। देखना जरूरी होता है। कई जगह पर ऐसा ही होता है महाराज। और उसी समय ब्रह्मदेव को कहा, आज के बाद तुम्हारी कई पूजा नहीं होगी। एक केतकी, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। और उसी समय उस लिंग की पूजा करने के लिए देव देवता ब्रह्मदेव और स्वयं विष्णु भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। जिस दिन पहली बार वो स्तंभ प्रकट हुआ, उस दिन लिंग प्रकट हुई और वरदान दिया। भोलेनाथ कहते हैं, नारायण, आज के बाद इस रात्र को शिवरात्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं महाराज, कहते कि शिवरात्र के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। झूठ 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 झूठ, बहुत झूठ। पुण्य करने जाते हैं, पाप हो जाता है। और शिवरात्र के दिन याद रखना, शिवरात्रि के दिन पहली पूजा ब्रह्मदेव ने और विष्णु भगवान ने अपने हाथों में फूल लेके शिव की पूजा करने के लिए आ रहे। आइए ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। ताली बजाइए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सृष्टि खंड में ब्रह्मदेव ने और मेरे विष्णु भगवान ने पहली बार विश्व में जो काम पैदा हुआ था वो शिवलिंग में परिवर्तन हो गया। और पहली रात्र थी जो विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने पहली बार पूजा करी, इसलिए उस रात्र को शिवरात्र के नाम से जाना गया। इसलिए माताओं, शिवरात्र के दिन शिव जी की पूजा करी जाएगी। उस दिन भोलेनाथ और पार्वती का विवाह नहीं लगाना चाहिए। और पूजा करते समय साक्षात पूजा, लिंग बैर पूजा, पंचकृत्य पूजा, लिंग पूजा, शिव स्तोत्र पूजा, सदाचार पूजा, अग्नि यदाति पूजा, पार्थिक शिवलिंग पूजा, भिन्न भिन्न देवों की पूजा करते हुए पूजा करने लगे। और मनि मन पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले नमः शिवाय, गंगाधर
धराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर और उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भगवान को फूल डालिए प्रभु, खड़े होके भगवान शंकर जी की डालिए फूल, ऊपर से डालिए, ऊपर से डालिए। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंकर भगवान, और जैसे शंकर भगवान प्रकट हुए, आइए मेरे शंकर भगवान ने खांब में से प्रकट होके शिवलिंग पहली बार प्रकट हुए। देखो महाराज, शिवलिंग के कई प्रकार है। शिव नाम से ही जगत में उजाला, शिव नाम में महिमा है। मेरे माता पिताओं खड़े रहिए। शंकर भगवान और मेरे ब्रह्मदेव और मेरे विष्णु भगवान, तीनों देवता का स्मरण मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान ने लिंग की पूजा करने से शिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे देखा जाए टोटल रात्रि कितनी है? रात्र 10, 9 दिन की नवरात्र और एक शिवरात्र मिला के कितने हो गए? 10 रात्र। महाराज, शिव महिमा बहुत महान है। धीरे धीरे आपको कथा आएगी। शिव भगवान की साधना करने वाले नारद जी को अहंकार आ जाता है तो उसका अहंकार भी नष्ट हो जाता है। कल से आपको कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। इसी के साथ मेरे माता पिताओं, आज की कथा को यही विश्राम